जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आपके कमेंट पढ़कर अच्छा लगा भी। आपके जो पहले विश्व मानचित्र वाला जो वीडियो था उसकी वो सारी लोकेशन आपके याद हो गई है, अच्छे से समझ में आ गई है। तो फिर आज अपने एशिया और यूरोप महाद्वीप के जो लौह इस्पात केंद्र है, प्रमुख नगर है, उनकी लोकेशन की आज बात कर लेते हैं। और आज के वीडियो सेशन में टोटल हमारे पास 18 लोकेशन रहेगी। सबसे पहले उन लोकेशन को आप देख लीजिए। ग्लासगो, बर्मिंघम, लीले, रूर, सार, क्रिबोइराग, लेनिनग्राड, मॉस्को, मैग्निटोगोर्स्क, चेलियाबेंस्क, टोम्स्क, बीजिंग, वुहान, शंघाई, टोक्यो, ओसाका, कराची और जमशेदपुर। आज के वीडियो सेशन में 18 लोकेशन को अच्छे से समझेंगे और ये बात करेंगे भी किस प्रकार से आपको मानचित्र में भरनी है और किस प्रकार से आइडिया लगाना है भी कहाँ किस प्रकार से क्या है। तो सबसे पहले हम यूरोप महाद्वीप की बात कर लेते हैं, क्योंकि यूरोप महाद्वीप में ही सबसे ज्यादा गुचपुच है। अब देखिए, जिस पर मैं हाथ रख रहा हूं ये वो इलाका है जो हमारा यूरोप महाद्वीप है। बिल्कुल छोटा सा, लेकिन देश बहुत है इसमें। तो इसलिए आपको पता ही है भी हमारी जो लोकेशन वाला जो मानचित्र परीक्षा में दिया जाएगा, विश्व मानचित्र वाला, उसमें देशों की जो सीमा है वो नहीं दी जाएगी। तो आपको सिर्फ नगर दिया जाएगा और उस नगर को भरना है। सबसे पहले तो हमें यह समझ में आ जाना चाहिए भी फला लोकेशन है वो किस महाद्वीप से संबंधित है, फिर उस महाद्वीप में हमें उसको कहां भरना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं यूरोप महाद्वीप से। तो इसमें हम 4 देशों की लोकेशन समझेंगे। मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन। और उसके साथ रूस भी आ जाएगा। आपको पता है रूस का अधिक जनसंख्या वाला जो भाग है, जो ये इधर जिस पर हाथ रखा है येलो कलर वाला, ये यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। बाकी जो कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है वो एशिया महाद्वीप का है। तो रूस है वो एशिया महाद्वीप में भी आता है और यूरोप महाद्वीप में भी आता है। अधिक जनसंख्या वाला भाग है वो यूरोप में शामिल है। हमें पता है अच्छे से भी, यहाँ से यूराल पर्वतमाला है वो एशिया और यूरोप महाद्वीप को है वो अलग अलग करती है। तो यूरोप महाद्वीप में आप सबसे पहले जो आपको खाली मानचित्र मिलेगा परीक्षा में वो किस प्रकार का होगा। आप पहले जो यहाँ पर जो मानचित्र दिखाया जा रहा है बोर्ड परीक्षा में, जो जिस प्रकार का आएगा वो मानचित्र यहाँ दिखाया जा रहा है, आप पहले उसको अच्छे से देखें और दिमाग में सेट करें, क्योंकि मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको लोकेशन भरना है वो सिखाऊंगा, बताऊंगा किस प्रकार से भरना है। तो आप इस विश्व मानचित्र में अच्छे से गौर कर लेंगे। अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर वाली इस इलाके, यहाँ जो इलाका है वो किस प्रकार का है वो आप देख लीजिएगा। तो शुरू कर लेते हैं। आप देखेंगे जो खाली मानचित्र है उसमें ऊपर यहां पर ये जो इलाका है, जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और इसका कुछ हिस्सा ये रूस वाला भी है, इस इलाके को दिमाग में सेट करें। इसके हिसाब से हम लोकेशन भरेंगे। तो जब आप देखेंगे भी यूरोप में ये चीज इस प्रकार का नक्शा वहां पर आपको दिखेगा, और इधर साइड में आपको ये जो इलाका दिखेगा ब्रिटेन वाला, ये आपको इन दो को दिमाग में सेट कर लें। एरिया बता रहा हूं एक बार भी, इसके नीचे वाले क्षेत्र में या इस क्षेत्र की हम यहां पर आज बात करेंगे। तो इस प्रकार से ये साइड में जो थोड़ा सा इलाका दिया हुआ है ना, ये है आपका इंग्लैंड, जिसमें आपने कहा जो आयरलैंड है वो भी स्कॉटलैंड है, ब्रिटेन है जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड है वो आ जाता है यहां पर। तो इसमें आपको 2 लोकेशन याद करनी है। कौन सी याद करनी है? एक तो आपको करनी है ग्लासगो और एक बर्मिंघम। तो आप देखिएगा जो ये जो है यहां पर इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ये है ग्लासगो। ग्लासगो मैंने आपको बताया, सिर्फ एरिया डिसाइड कर लो भी, हाँ इसमें यहां ऊपर भरना है। बिंदी लगा के गोल घेरा करके तीर का निशान लगा के और इस प्रकार से लिख देंगे ग्लासगो। और ग्लासगो के नीचे ही है बर्मिंघम। ये हो गया अपना यहां पर बर्मिंघम। और आपको यह भी बताया था बर्मिंघम एक कहां है, अमेरिका में भी है, शिकागो, पिट्सबर्ग, और यहां पर नीचे मैंने यहां पर भी बताया था बर्मिंघम।
अगर सिर्फ एक ही लोकेशन आती है बर्मिंघम की, तो चाहे आप इधर भरें चाहे इधर भरें, और चाहे आप दोनों जगह भर के ये बता दें भी ये दोनों ही बर्मिंघम है, या एक भर दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये इंग्लैंड जो साइड में छोटी सी पूंछ आपको यहां दिखेगी, छोटा सा जगह आपको दिखेगी, ग्लासगो और बर्मिंघम है वो इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में है। तो यहां पर इस प्रकार से आप ये दो लोकेशन याद करेंगे, ये ब्रिटेन में है। और यहां ब्रिटेन के पास दो देश है, ये फ्रांस और ये जर्मनी। यहां पर ये फ्रांस है और ये जर्मनी है। तो फ्रांस की आपको एक लोकेशन याद करनी है और वो है लीले। तो यहां जहां पर आपका ये ब्रिटेन दिया है उसके पास ही यहां पर आप बिंदी लगा के गोल घेरा करके और आप लिख देंगे लीले। और ये किस देश में है? फ्रांस में। एग्जैक्ट की जरूरत नहीं है, बस आप दिमाग में रखें भी ये ब्रिटेन है यहां पर, और इसके जस्ट नीचे यहां पर फ्रांस देश है, और फ्रांस में है एक जगह लीले जो लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र है। तो लीले यहां पर शो करनी है। फ्रांस के पास ही जर्मनी है, ठीक है। तो जर्मनी में दो लोकेशन आपको याद करनी है, एक तो रूर और एक सार। अब जर्मनी है कहां? अब ध्यान दीजिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस वाली ये जो इलाका है, इसके नीचे यहां पर ये है जर्मनी अपना, ये जर्मनी है। तो इस जर्मनी में आपकी दोनों लोकेशन है। कहीं भी आप इस इलाके में आइडिया सा लेके, यानी ब्रिटेन के इधर वाली साइड में, पूर्वी साइड में, ब्रिटेन के पूर्वी साइड में, और ऊपर नॉर्वे, स्वीडन के नीचे वाली लोकेशन में। तो यहां पर वो दोनों जगह है जिनका नाम है, एक तो रूर, और यही रूर के जस्ट नीचे है वो है सार। तो रूर और सार किस देश में है? जर्मनी में है। यहां आपसे देश शायद नहीं पूछे, आपको तो जगह ध्यान रखनी है, लेकिन याद रख कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए लीले फ्रांस में है, ग्लासगो और बर्मिंघम है वो ब्रिटेन में है, और जर्मनी में रूर और सार है जो लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र है जर्मनी के। रूर और सार कहां भरोगे? ये ऊपर वाला जो इलाका है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला, उसके जस्ट नीचे भर के बिंदी लगा के गोल घेरा करके, रूर पूछे तो वहां पर रूर लिख देना, सार पूछे तो सार, दोनों ही जर्मनी में है। तो कितनी लोकेशन होगी अपनी? 5, ग्लासगो, बर्मिंघम, लीले, रूर और सार। अब हम आगे बढ़े, एक जगह है यूक्रेन देश की, और वो है क्रिबोईराग। क्रिबोईराग। अब देखिए, अब पहले आपको ये पता हो भी यूक्रेन है कहां पर। तो देखिए, ये है भूमध्य सागर और ये है काला सागर, ये काला सागर है। तो इस काला सागर के ऊपर ये है यूक्रेन देश, यूक्रेन। और अब आप ऊपर के हिसाब से देखें, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाले नीचे इलाका है, यहां समुद्री क्षेत्र आपको मानचित्र में अच्छे से दिख जाएगा। तो यहां पर ये काला सागर वाला हल्का सा छोटा सा क्षेत्र दिया है उसके ऊपर, और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के नीचे यहां पर आप बिंदी लगाएंगे, गोल घेरा लगाएंगे, और क्या लिख देंगे वहां पर? मैं थोड़ा इधर साइड में लिख देता हूं, और वो है क्रिबोईराग। और किस देश में है? यूक्रेन में। तो ब्रिटेन के दो हो गए, ग्लासगो और बर्मिंघम। उसके बाद फ्रांस का लीले जो इंग्लैंड के पास ही है, फ्रांस के जस्ट थोड़ा सा ऊपर नॉर्वे, स्वीडन, इनके नीचे वो है जर्मनी। जर्मनी में है रूर और सार है। और इधर थोड़ा सा इस पूंछ के इधर जाएं और इधर वाला जो सागर वाला इलाका है उसके ऊपर देखें तो यूक्रेन है, और यूक्रेन की जगह है क्रिबोईराग। क्रिबोईराग। तो इस प्रकार से आपको 3 और 3 6 जगह आपको इधर जो यूरोप महाद्वीप के जो ये 3 देश हैं उनकी याद रखनी है। उसके बाद हमें पता है भी यहां से ये जो इलाका आता है ये यूराल पर्वतमाला है। यहां वाला जो इलाका है ये भी रूस है और ये भी रूस है। ये यूरोप महाद्वीप में है और ये एशिया महाद्वीप में है। तो अब पहले यूरोप के अंदर जो यूरोप महाद्वीप में जो रसिया के जो प्रमुख जो नगर हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर मैं एक बार मिटा लेता हूं। अब आपको रूस की कुछ जगह आपको याद रखनी है। उसमें सबसे पहले आपको याद करनी है सेंट पीटर्सबर्ग, जिसका नाम है लेनिनग्राड कहो या पीट्सबर्ग कहो, सेंट पीटर्सबर्ग है ये।
तो ये कहां पर है, ये नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड वाला जो ऊपर वाला भाग है और कुछ ये रसिया का भाग है इसके साथ, उसके जस्ट नीचे यहां पर ये है लेनिनग्राड। लेनिनग्राड जिसे सेंट पीटर्सबर्ग भी बोलते हैं, लेनिनग्राड है। और इस लेनिनग्राड के ही थोड़ा सा नीचे है, ये है मॉस्को, ये हो गया मॉस्को। तो यानी आप थोड़ा सा आइडिया लगाते रहे, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड के नीचे ही हमने जर्मनी फ्रांस भर दिया, इधर ब्रिटेन, और इसके जस्ट नीचे यहाँ यूक्रेन में क्रिबोइराग भर दिया, और यहाँ ये जो इलाका है रसिया का, हमें आइडिया ही लगाना है, बस थोड़ा बहुत आइडिया। लेनिनग्राड हो गया और इसके पास यहाँ पर हो गया अपना मॉस्को हो गया। तो अब लेनिनग्राड हो गया, मॉस्को हो गया। अब बात कर लेते हैं मैग्निटोगोर्स्क की। मैग्निटोगोर्स्क ये कहां पर है, ये आप थोड़ा सा इधर चलेंगे तो ये जगह है मैग्निटोगोर्स्क। अब वो कहां आइडिया लगेगा आपको, अब देखिए आप, ये क्या जा रहा है, ब्रिटेन, ब्रिटेन की सीध कर लेना, ब्रिटेन के आध की सीध कर लेना, और ऊपर वाला जो समुद्री भाग इस प्रकार से, ये जो यहां पर जो द्वीप है ना, ये द्वीप वहां पर बना होगा विश्व मानचित्र पे, इसके नीचे। तो इस द्वीप के नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड के आगे थोड़ा सा यहां पर ये एक द्वीप बना होगा, इस द्वीप के नीचे और इधर ब्रिटेन की सीध में आपको बिंदी लगानी है, गोल घेरा करना है, और वहां पर क्या लिख देना है, मैग्निटोगोर्स्क, मैग्निटोगोर्स्क। तो ये हो गया। और इस मैग्निटोगोर्स्क के साथ ही यहां पर है चेल्याबिंस्क, इसके पास में ही क्या है, यानी वही सेम लोकेशन आ जाएगी उसके पास ही भी, इधर ब्रिटेन की सीध और ऊपर वाला जो सबसे ऊपर जो द्वीप दिया है उसके जस्ट नीचे, जहां पर ये ब्रिटेन के बीच वाली लाइन आ गई, इधर से ये, यहीं पर आपको मैग्निटोगोर्स्क लिखना है, और इसके पास ही है चेल्याबिंस्क। चेल्याबिंस्क जो आपकी बुक में थोड़ा सा यहां ऊंचा सा दे रखा है, आप बुक में देखेंगे तो ऊंचा दे रखा है, वो सही लोकेशन नहीं है। चेल्याबिंस्क यहीं पर है, किसके पास, मैग्निटोगोर्स्क के पास। मैग्निटोगोर्स्क के पास ही क्या है, चेल्याबिंस्क है, चेल्याबिंस्क है। और चेल्याबिंस्क के ही थोड़ा सा आगे जाकर है टोम्स्क है, टोम्स्क, टोम्स्क। तो यानी लगभग आप देखेंगे तो टोम्स्क तो आ गया यूरोल पर्वत, जो यूराल पर्वतमाला है उसके इस साइड, पूर्वी साइड में, यानी एशिया साइड में। बाकी मैग्निटोगोर्स्क, चेल्याबिंस्क, मॉस्को और लेनिनग्राड ये कहां पर है, रसिया में है। किस प्रकार से भरना है, किसकी सीध करनी है, ये चीज आप यहां पर क्लियर कर लें। खाली मानचित्र में कम्युनिटी पोस्ट या टेलीग्राम पर भी मैं इनको भर भर के आपको वहां पोस्ट कर दूंगा, आप और देख लीजिएगा, वहां पर मिक्स करके मैं कुछ प्रश्न बनाकर और किस प्रकार से आपको मानचित्र में शो करना है वो भी मैं आपके लिए इतना जरूर करूंगा। आप यहां थोड़ा सा समझे, और जिस प्रकार आपने उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन याद की, उसी तरीके से इनकी भी करनी है आपको। तो अब 5 लोकेशन हो गई आपकी रसिया की, रूस की। अब 5 और 6 11 होगी। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, जरूरी है यहां पर रिवीजन। आपको भले ही हो सकता है कुछ बच्चों को ये लगे भी बार बार रिपीटिशन हो रहा है, मैं बेटा आपके लिए ही कर रहा हूं, क्योंकि बार बार बोलने से जब आप इसको देख रहे हो तो आंख भी काम कर रही है, कानों से सुन रहे हो बार बार, तो उससे क्या होता है, आपका जो लर्निंग पावर है, जो मेमोरी पावर है, वो शार्प हो जाएगा, आपके और अच्छे से याद रहेगा। बस इसीलिए थोड़ा रिपीटिशन में ज्यादा कर रहा हूं मानचित्र की सीरीज के अंदर। तो ग्लासगो बर्मिंघम ब्रिटेन में है, लीले फ्रांस में है, रूर सार जर्मनी में है, और क्रिबोइराग है वो यूक्रेन में है। उसके बाद 5 लोकेशन हमें रसिया की याद करनी है, रूस की, जिसमें लेनिनग्राड हो गया, उसके नीचे मॉस्को हो गया, मॉस्को के साइड में यहाँ पर अपना ये हो गया मैग्निटोगोर्स्क, उसके पास ही चेल्याबिंस्क, चेल्याबिंस्क के पास ही अपना टोम्स्क हो गया। तो ये आपको इतनी लोकेशन है वो इस प्रकार से ये ऊपर वाले हिस्से के अंदर आ गई, जो यूरोप के सीध में है, यूरोप और यूरोप के सीध में जो एशिया के अंदर है वो चीज आ गई। अब थोड़ी बात कर लेते हैं एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप में जिसमें अपना भारत भी है, और भारत के अंदर जो आपके इस मानचित्र में दिया गया, एक के अंदर दिया गया है जमशेदपुर, झारखंड के अंतर्गत है। कैसे, ये अपना इंडिया है, यहाँ पर आपको मानचित्र से अच्छे से पता चल जाएगा
भी थोड़ा सा वहां पर इस प्रकार से मोड़ देखोगे तो वहां पर आपको आइडिया हो जाएगा ये इंडिया है। तो इंडिया जहां पर यहां मुड़ रहा है वहीं पर पास में आप बिंदी लगाकर गोल घेरा करके लिख देंगे वहां पर जमशेदपुर। जमशेदपुर झारखंड में है, जो लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र है। टाटा पढ़ा है ना, टाटा टिस्को, वो जमशेदपुर। ठीक है, तो कहां पर, ये देखिए इधर जो अपना गुजरात वाला इलाका है, ये अपनी कर्क रेखा यहां से गुजर रही है, उसके आसपास ही। तो यहां पर आप गोल घेरा लगाकर इंडिया में जमशेदपुर लिख सकते हो। अब आपको 3 जगह याद करनी है चाइना की। कौन कौन सी? बीजिंग, वुहान और संघाई। अब आप पहले तो ये समझेंगे भी चाइना है कहां। तो देखिए इस तरीके से ये आपको वहां पर ऐसे मानचित्र ये मिलेगा इस प्रकार से। तो आप समझ लीजिए ये इंडिया है, तो इंडिया के थोड़ा सा ऊपर जाकर ये जो ग्रीन कलर में शो हो रहा है, जिसका मैं घेरा लगा रहा हूं, ये मोटा मोटा ये चाइना है, चीन है। चीन की आपको 3 ही लोकेशन याद रखनी है। एक तो बीजिंग। बीजिंग आप कहां लगाओगे? जहां पर आपको मानचित्र में एक इस प्रकार से एक मोड़ दिखेगा जो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया का है। यहां पर इस प्रशांत महासागर में आपको ये एक पूंछ दिखेगी यहां पर मुड़ी हुई। तो इस मोड़ से आप थोड़ा सा अंदर जाएंगे चाइना के, तो यहां गोल घेरा लगाकर यहां पर लिखेंगे बीजिंग। ये है बीजिंग, यहां पर बीजिंग। यहां पर कहां? ये जो पूंछ सी निकली हुई है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया है ये। तो इसके जस्ट बराबर अंदर की साइड में बीजिंग है, बीजिंग बीजिंग। और बीजिंग के थोड़ा सा नीचे और इधर जहां अपना इंडिया है और उस इंडिया के ऊपर वाली सीध की आप आइडिया लगाएंगे तो ये है वुहान। वुहान जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस साल बोर्ड परीक्षा के लिए। कोरोना के चक्कर में ये बहुत फेमस हुआ कर वुहान वो जगह है जहां से कोरोना सबसे ज्यादा फैला है। तो वुहान तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है वुहान। यहां जो ये पूंछ निकली है उत्तरी दक्षिणी कोरिया वाली, इसके इधर इस साइड में अंदर है बीजिंग। और जहां दक्षिणी कोरिया की पूंछ खत्म हो जाती है और बीजिंग के नीचे यहां पर है वुहान। वुहान और वुहान के पास ही समुद्र तल के ऊपर ये शहर है संघाई। संघाई। तो 3 लोकेशन आपको चाइना की याद रखनी है, बीजिंग, वुहान और संघाई। वुहान और संघाई पास पास है। ध्यान रखिएगा, संघाई बिल्कुल समुद्र तट के ऊपर है, यानी पूर्वी साइड में है। संघाई के पास ही वुहान है, वुहान से ऊपर थोड़ा सा बीजिंग है। तो 3 चाइना के शहर आपको याद रखने हैं, बीजिंग, वुहान, संघाई। अब बात कर लेते हैं जापान की 2 लोकेशन। तो ये आपको कहां दिखेगी? तो ये जहां ये उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया की पूंछ निकली हुई है ना, उसके पास ही समुद्र के अंदर एक छोटा सा हल्की सी आपको ये लोकेशन दिखेगी। यहां जरूर ये बड़ी है, वहां तो और छोटी सी दिखेगी। ये जापान है, ये जापान है। जापान आप यहां देखेंगे ना, ये जो रशिया का जो इलाका है इस प्रकार से आपको वहां ये पूंछ, और ये सारा रूस है, रशिया। तो रशिया की जो लास्ट ये पूंछ है, इसके जस्ट नीचे एक द्वीप दिखेगा आपको मानचित्र में। इसके नीचे जो थोड़ा सा इस चाइना की साइड में दिखेगा, ये जापान है। इस जापान में आपको 2 लोकेशन याद रखनी है, टोक्यो और ओसाका। तो लगभग बीच में है टोक्यो। तो इस द्वीप के लगभग बीच में लगाकर गोल बिंदी और घेरा लगाकर वहां लिख दोगे तीर का निशान लगा के टोक्यो। और टोक्यो के पास ही है इसके नीचे यहां पर ओसाका। ओसाका। तो 2 लोकेशन आपको जापान की ध्यान में रखनी है, टोक्यो और ओसाका। टोक्यो और ओसाका। उसके बाद एक लोकेशन और बच गई अपनी, और उसके साथ ही अपनी आज की वीडियो की 18 लोकेशन हो जाएगी, और वो है पाकिस्तान के अंदर कराची शहर। कराची कहां देखोगे? अब जब आप विश्व मानचित्र देखोगे तो ये जो इंडिया है इस प्रकार से आपको वहां दिखेगा। तो इसके पास इधर वाली पश्चिमी साइड में बस वहीं आपको गोल बिंदी लगा के घेरा लगा के लिख देना है कराची। कराची शहर ये पाकिस्तान में है, कराची। तो यहां जब आप मानचित्र देखोगे तो यहां जहां इंडिया इस प्रकार मुड़ रहा है उसके पास थोड़ा सा इधर ही यहां गोल घेरा लगाकर आप लगा देंगे कराची। ये पाकिस्तान में है। तो इस प्रकार आपको एशिया और यूरोप महाद्वीप के ये 18 लोकेशन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कहां? क्योंकि एरिया क्षेत्रफल बहुत कम है, छोटे छोटे देश हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा आइडियोलॉजी कोण किसके नीचे किसकी सीध में लिखना है।
एक बार फिर बताऊं, जब आप विश्व का मानचित्र देखेंगे तो यहां पर इस जगह ऐसी छोटा सा आपको एरिया दिखेगा, ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन में आपको दो जगह भरनी सीखनी है, ग्लासगो और बर्मिंघम। आपको बस इतना होना चाहिए भी ये ब्रिटेन है, यहां कहीं है, बस उसके ऊपर कहीं भी बिंदी लगा के गोल घेरा कर देना। यूरोप वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ग्लासगो और बर्मिंघम, इसके पास ही अंदर वाली जो इस द्वीप जो ब्रिटेन है इसके नीचे, और यूरोप के आंतरिक जो देश है ये, तो ये फ्रांस है जो समुद्र तट पे है, तो इसमें जगह है लीले, और इधर इसके पास में ही है ब्रिटेन के पास जर्मनी और फ्रांस के ऊपर, और इसमें दो जगह है रूर और सार। और थोड़ा सा ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके जस्ट नीचे, और फ्रांस के बराबर में इधर यूक्रेन है, और उसमें जगह है क्रिबोईराग, ये यूक्रेन में है क्रिबोईराग। और इधर फिर ये रसिया वाले आगे लेनिनग्राड है जो फिनलैंड के इधर साइड वाला इलाका है उसके जस्ट नीचे। उसके बाद मॉस्को है, फिर मैग्निटोटार्स्क है, फिर चेल्याबिंस्क है, चेल्याबिंस्क, यहां पर ये चेल्याबिंस्क है, चेल्याबिंस्क, और उसके जस्ट आगे टोमस्क है। और चेल्याबिंस्क, टोमस्क, मैग्निटोटार्स्क ये किसके नीचे भरने हैं, ये ऊपरी ऊपर एक द्वीप दिया हुआ है, नोवाया द्वीप है, उसके जस्ट नीचे इधर है, और इधर ब्रिटेन की सीध में है, ठीक है। और इंडिया के जस्ट सीध में ही लगभग आपको टोमस्क मिलेगा यहां पर, और लगभग बीच से में आ रहा है यहां पर। और चाइना के तीन हैं, बीजिंग, वुहान और संघाई, जो बिल्कुल यहां आप मानचित्र देखेंगे, ये लास्ट रसिया का इलाका है, इसके जस्ट नीचे चाइना के पास में ये अपना जापान है, जापान में टोक्यो और ओसाका है, उसके पास छोटी सी पूंछ निकली हुई है जो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की है। तो उस उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के पास में अंदर वाली साइड में आप बिंदी लगा के लिख सकते हो बीजिंग, बीजिंग के नीचे वुहान है, और वुहान के पास ही संघाई है, ठीक है। और इधर अपना इंडिया में आपको यहाँ पर जमशेदपुर है, इंडिया का तो अलग से भी हम तैयारी करेंगे क्योंकि इंडिया में तो आपको और बहुत सी लोकेशन है वो याद रखनी है। और इंडिया के पास में इधर पाकिस्तान है और इधर आपको कराची है। तो इस प्रकार से ये 18 लोकेशन आपको आज याद करनी है, एक बार फिर अभ्यास करना है, और फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे भी आपके अच्छे से याद हुई या नहीं हुई, या कोई समस्या है। और अब मैं क्या करूंगा जो आपको बताऊं, आप पहले मुझे कमेंट करके बताओ भी आपकी ये 18 लोकेशन याद हुई कि नहीं। जैसे 15 पहले हुई वैसे ये 18 होनी चाहिए। 33 लोकेशन मुझे आपके याद मतलब याद चाहिए, और वो अभ्यास से हो सकती है। दिन में या एक दिन छोड़कर कैसे भी टाइम निकालकर आप थोड़ा सा अभ्यास करना है, बार बार मानचित्र पर भरना है, दोस्तों के साथ डिस्कशन करनी है, अच्छे से दिमाग में आपको सेट करना है लोकेशन। खाली मानचित्र आपको मैंने दिखाया भी है, और मैं आपको अब उस खाली मानचित्र के ऊपर आपको अलग अलग जगह की लोकेशन 5-5, 6-6 लोकेशन का एक प्रश्न बनाकर और मानचित्र में मैं भर भर के वो भी आपको उपलब्ध करवाऊंगा, बशर्ते आप सब बच्चों का कमेंट बॉक्स में कमेंट आए भी आप पढ़ रहे हो, आपके याद हो रहा है, आपके समझ में आ रहा है, और तभी मैं आपको वो एक एक प्रश्न बनाकर, चाहे मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डालूं या जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर डालूं, तो वो काम मैं तभी करूंगा जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे। कहीं मैं तो आपके लिए माथापच्ची करता जाऊं और आप बिल्कुल भी स्टडी पर ध्यान नहीं दे, तो ऐसा नहीं चलेगा। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, तो सिर्फ मेरे करने से नहीं होगा, आप जब मेरा साथ देंगे तो आप और हम सब मिलकर जब करेंगे तो हम जीत जाएंगे, और हमारा सपना जो अब की बार 90 पार का है। और ये जो मेरा एक टैग लाइन है, ये मेरा उन बच्चों के लिए है जो अपने आप को एवरेज समझते हैं। आप एवरेज नहीं हो, आप अपने आप में यूनिक हो, आप जैसा कोई नहीं है। आपको प्रूव करने का एक मौका है, बस आप ईमानदारी से बिना किसी डर, बिना किसी भय के आप काम करना स्टार्ट कीजिए। आप ये मत सोचिए मेरे याद नहीं होते, आप ये मत सोचिए मेरे समझ में नहीं आता। आपको सिर्फ ये मेरे याद हो रहा है, मेरे समझ में आ रहा है, और मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये फीलिंग आपको अंदर से लानी है। और जिस दिन आपके अंदर से ये चीज आ गई, ये पॉजिटिविटी अंदर आ गई, आप कहीं नहीं रुकेंगे, आपके सारे सपने जिंदगी में पूरे होंगे। एक हमारे अक्सर गांव में एक डायलॉग मारा जाता है, मैं उसी भाषा में बोलना चाहूंगा कि रोनता जब मरेड़ा का समाचार लियावे, रोनता जब मरेड़ा का समाचार लियावे।
तो आप पहले नहीं मेरे तो याद नहीं होते, मेरे तो समझ में नहीं आता, फला ढिमका पूंछड़ा रोगे तो फिर कहां से अच्छे समाचार लाओगे। तो अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, अब की बार 90 पार, और जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ये फीलिंग आप अंदर डेवलप कीजिए, मेरे कहने से नहीं, ये फीलिंग आपके अंदर से निकलनी चाहिए, ये मोटिवेशन आपके अंदर से निकलना चाहिए, सब तब सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएगी। और जो लोग आपके आसपास के जो कहते हैं ना, इसके तो पास होने के भी लाले पड़ जाएंगे, यार ये तो इतना होशियार ही नहीं था, इसके इतने परसेंटेज कैसे बन गए, तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने आप को प्रूव किया ही नहीं कभी। तो आप मेरे साथ जुड़े हो तो आपको प्रूव करना है अब, और मुझे यकीन है, मैं डायरेक्ट आपसे नहीं मिला हुआ हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने यकीन, विश्वास और अनुभव के साथ कह सकता हूं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो ये कहते हैं ना ये नहीं कर सकता, इसका मानचित्र कभी सही नहीं होता, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न कभी सही नहीं होते, इसके कभी याद ही नहीं होता। मैं इस बार प्रूव कर दूंगा भी, इतनी दूरी से बैठे हुए इस डिजिटल माध्यम के द्वारा मेरे उन स्टूडेंट के अंदर इतनी तड़फ पैदा कर दूंगा भी, वो मुझे सच्चा साबित कर देंगे। और वो जो खुशियां मिलेगी वो, उसमें मैं तो खुश होऊंगा, सोचिएगा आपको कितनी खुशी मिलेगी, आपके अपनों को, आपके पेरेंट्स को, आपके परिवार को, आपके टीचर को कितनी खुशियां मिलेगी। तो उन खुशियों को संजोए रखना है और हमें जीतना है। जीतने के लिए हम बढ़े आगे। आज से एक चीज अपने अंदर फिक्स कर लो भी, मुझे जीतना या मुझे जीतने की आदत है, हारना मुझे पसंद नहीं, मैं जीतता हूं जिस काम को करता हूं। और कब जब आप उसको ईमानदारी से करेंगे। तो ये 18 लोकेशन पिछली 15 लोकेशन की तरह अच्छे से तैयार कीजिए। 100% 5 में से 5 मार्क्स विश्व मानचित्र के आपके पक्के होंगे। और आगे अब हम रिवीजन क्लासेस जब स्टार्ट करेंगे तो जहां जहां मुझे जरूरत होगी वहां वहां मैं इस मानचित्र के माध्यम से भी आपको रिवाइज करवाऊंगा। तो बहुत जल्द हम रिवीजन क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसी प्रकार बने रहिएगा, फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।